जब अंधेरे में कुछ सरसराता है, जब रात की खामोशी चीख बन जाती है और जब आपको लगता है कि कोई है मगर दिखाई नहीं देता, तब खुलता है डर का दरवाजा, जहां हर कहानी सच्चाई से भी ज्यादा खौफनाक है। आप सुन रहे हैं डरनामा, एक ऐसी जगह जहां हर कहानी करेगी आपके रोंगटे खड़े। उस खिड़की के पीछे शहर से दूर एक छोटा सा कस्बा था। नाम था पिथौरा, जहां हर शाम को सूरज डूबते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। खासकर उस गली में जिसमें एक पुराना पीला मकान था। उस मकान की एक ऊपरी मंजिल की खिड़की हर वक्त बंद रहती थी, पर कहते थे कि रात को वो अपने आप खुलती है और वहां कोई बैठा दिखता है, एक परछाई। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ उस मकान में रहने आई। उसके पापा सरकारी स्कूल में पोस्टेड थे और मकान किराए पर सस्ता मिल गया था। शुरुआत में सब ठीक था, पर तीसरी ही रात कुछ अजीब हुआ। रात के 2 बजे रिया की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने खिड़की खटखटाई हो। पहले तो उसने सोचा कोई सपना देखा होगा, लेकिन जब खिड़की की तरफ देखा तो वो खुली थी और उसके पीछे कोई खड़ा था। एक लंबी दुबली काली परछाई जिसका चेहरा साफ नहीं दिखता था, पर उसकी आंखें चमक रही थी। रिया चीखी। उसके मम्मी पापा दौड़कर आए, पर जब तक वो आए खिड़की बंद थी और वहां कोई नहीं था। उन्होंने समझाया कि शायद बुरा सपना देखा होगा, पर रिया को यकीन था जो उसने देखा वो सपना नहीं था। अगली रात फिर वही हुआ। खिड़की खुली और वो परछाई फिर दिखी, पर इस बार रिया के पास खड़ी होकर कुछ बुदबुदाई। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे किसी की सांस अटक रही हो और शब्द फूट रहे हों। मुझे आजाद कर दो। रिया डर के मारे हिल भी नहीं सकी। तीसरी रात रिया ने तय किया कि वो रिकॉर्ड करेगी। उसने मोबाइल कैमरा ऑन करके खिड़की की तरफ रखा और खुद सो गई। सुबह जब वीडियो देखा तो खून ठंडा हो गया। रात 2:11 पर खिड़की अपने आप खुली और परछाई आई, लेकिन इस बार वो खिड़की के पास नहीं रुकी, सीधे कैमरे की तरफ मुड़ी और फुसफुसाकर बोली, अब मैं आ गई हूँ, और कैमरा बंद हो गया। इसके बाद रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे दिन में भी परछाइयाँ दिखने लगी। वो नींद में चलने लगी और अजीब अजीब चीज़ें बड़बड़ाती थी। एक रात उसने अपनी माँ की गर्दन दबाने की कोशिश की, पर बाद में कुछ याद नहीं था। फिर उनके घर के नीचे रहने वाली एक बूढ़ी औरत आई और बोली, मैंने उस मकान में पहले भी यही होते देखा है। ऊपर उस खिड़की के पीछे जो कमरा है, वहाँ पहले एक लड़की रहती थी, काजल। उसकी शादी जबरदस्ती तय की गई थी, लेकिन वो एक लड़के से प्यार करती थी। एक रात वो भागने की कोशिश में पकड़ी गई और उसके पिता ने गुस्से में आकर उसे उसी कमरे में फांसी दे दी। तब से वो साया वहीं भटक रहा है। जो भी लड़की उस घर में आती है उसे काजल में बदल देता है। रिया की माँ डर के मारे पंडित लेकर आई। पंडित ने घर देखा और जैसे ही उस खिड़की के कमरे में पहुंचा, उसकी आंखें पलट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से आवाज आई, काजल, उसे वापस ला दो वरना सब खत्म कर दूंगी। उस दिन के बाद पंडित पागल हो गया। अब कोई भी उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रिया खुद बदलती जा रही थी। उसका बोलना चलना सब कुछ जैसे काजल बन चुका था। एक रात उसने अपने पापा को कहा, मैं उससे मिलने जाऊंगी, वो इंतजार कर रहा है, अनिल। और वो खिड़की से कूद गई। पर चमत्कार ये था कि वो बच गई, लेकिन होश में आने के बाद उसने जो कहा वो और भी डरावना था। मैं काजल नहीं हूँ, लेकिन अब वो मेरे अंदर है, हमेशा के लिए। इसके बाद उनका परिवार वो मकान छोड़कर चला गया, लेकिन एक बात आज भी लोगों को सता रही है, वो मकान आज भी वहीं है। खिड़की अब भी रात को अपने आप खुलती है और जब जब कोई लड़की वहाँ रहने आती है, उसे रात के 2:11 पर परछाई दिखती है। कुछ लोगों ने वीडियो बनाए जिनमें एक साया खिड़की के पीछे दिखता है, कभी कभी हंसता हुआ, कभी बाल सुलझाता हुआ। कहा जाता है कि काजल आज भी इंतजार कर रही है किसी ऐसे शरीर की जिसे वो अपना बना सके, हमेशा के लिए।